हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 9.1 करेंगे, क्लास 11 चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज से। ठीक है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक कंसेप्ट, इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे ताकि हम क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज। ठीक है, तो इससे पहले के चैप्टर्स में हमने सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में पढ़ लिया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम करेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज। अब ये स्पेशल सीरीज क्या है? जैसे कोई भी सीरीज दी होगी उसका हमें सम निकालना है, बेसिकली ये है। ठीक है, तो सीक्वेंस किस टाइप से होती थी? सीक्वेंस 2, 4, 6 इस टाइप से सीक्वेंस होती थी। और जब इनके बीच में इस कोमा की जगह हम प्लस का निशान लगा दे, प्लस का साइन लगा दे, तो वो सीरीज बन जाती थी। ठीक है, ये हो गई सीक्वेंस और ये हो गई सीरीज। ठीक है, तो हमें कोई भी सीरीज दी हुई होगी और उसका हमें क्या निकालना है? सम निकालना है। ठीक है, अब देखो तीन तो इसमें फॉर्मूला दिए हुए हैं। हमें कुछ भी क्वेश्चन दिया होगा, हमें या तो उस क्वेश्चन में कुछ, अगर हमें मान लिया कुछ भी क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें हमें या तो ये तीन फॉर्मूला जो मैं अभी बताऊंगी ये लगेंगे, या उसको हम एपी बनाएंगे, एपी की फॉर्म में आ जाएगी, या फिर जीपी की फॉर्म में आ जाएगी। और एपी की एन टर्म का सम हमें पता है। एन टर्म का सम हम कैसे निकालते हैं? एपी में कैसे निकालते हैं? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस टाइप से निकालते हैं। और जीपी की एन टर्म का सम हम कैसे निकालते हैं? a r(n-1) इस टाइप से निकालते हैं। तो वो, और ये जो तीन फॉर्मूलाज हैं वो क्या हैं? वो देखो इस टाइप से हैं। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स, एन नेचुरल नंबर। एन नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 + 2 + 3 + 4 अप टू एन। एन मतलब हमें कहीं तक भी पूछ सकता है, हमें 10 तक पूछ ले, 20 तक पूछ ले, 30 तक पूछ ले। ठीक है, तो एन नेचुरल नंबर, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा n × n+1/2। ठीक है, अगर हमें पूछ ले सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर तो हम n की जगह 10 पुट कर देंगे। क्या आ जाएगा? 10 × 10+1/2 यानी 10 × 11/2। ठीक है, 10/2 ये क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, 55 आ जाएगा इस टाइप से। फर्स्ट फॉर्मूला हो गया ये। सेकंड फॉर्मूला क्या होगा? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर। वो क्या हो जाएगा? जैसे इस टाइप से 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं ना, अप टू n स्क्वायर। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? उसके लिए फार्मूला हो जाएगा n × n+1 × 2n+1/6। ठीक है, कितने भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का अगर हमसे सम पूछे तो n की जगह जितने नंबर का पूछ रखा वो वैल्यू हम पुट कर देंगे। थर्ड फॉर्मूला क्या है? थर्ड फॉर्मूला होगा सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर, क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर यानी 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब। इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा सिंपल, जो हमारे पास n नेचुरल नंबर के लिए फॉर्मूला था ना, n × n+1/2, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। n × n+1/2 इसका होल स्क्वायर कर देंगे। वो हो जाएगा सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर के लिए फार्मूलाज। तो ये हमारे पास तीन फार्मूले हुए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और दो हमें पता ही है कि जो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, उसका सम के लिए क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है। ठीक है, और सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमें कुछ भी क्वेश्चन दिया होगा उसको हम सोल्व करके, कुछ भी करके इस टाइप, या तो वो एपी बनती मिलेगी या जीपी बनती मिलेगी, या वो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर होगा, या एन ये स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर होगा, या सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर होगा। फिर हम सिंपल फॉर्मूला पुट करके वैल्यू निकाल देंगे। अब देखो एक टर्म को समझेंगे, सिग्मा या समीशन, उसको किस टाइप से सोल्व करेंगे वो समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, सिग्मा के लिए जो साइन यूज होता है वो इस टाइप से साइन यूज होता है, इस टाइप से। इसका मतलब ही क्या होता है? इसका मतलब होता है समीशन, मतलब जो भी दे रखा है उसका हम सम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई टर्म दे दी
ए के, ठीक है। उसका समीशन है, के की वैल्यू हो जाएगी 1 to n, मतलब के की वैल्यू n तक हम पुट करते जाएंगे और उसका सम करते जाएंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए की जगह एक बार 1 पुट करेंगे प्लस A2 प्लस A3 अप टू एक के की वैल्यू कहाँ तक दे रखी, के 1 to n तक दे रखी an। तो इस टाइप इस सिग्मा का मतलब होता है कि जो अंदर टर्म आएंगी, जो के की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हम पुट करते जाएंगे, पुट करने के बाद जो उनके बीच में हम क्या कर देंगे, उनको सम कर देंगे, उनको जोड़ देंगे, ठीक है। तो सिग्मा या समीशन का मतलब ये होता है, जिसको हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो वो मैंने जो बताया था समीशन ऑफ n नेचुरल नंबर्स, उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, समीशन के इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। अब के दे रखा, के की वैल्यू 1 to n जा रही है, इसका सिंपल मीनिंग है 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n। तो ये क्या है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2। अब देखो समीशन ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स, k इज इक्वल टू 1 to n, इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये इसका मतलब क्या है, k की जगह एक बार 1 पुट करेंगे उसका स्क्वायर, फिर k की जगह 2 पुट करेंगे उसका स्क्वायर, फिर k की जगह 3 पुट करेंगे उसका स्क्वायर, अप टू कहाँ तक जा रही है, k की वैल्यू n तक, n का स्क्वायर। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, n इंटू n प्लस 1 2n + 1/6, ठीक है। अब ऐसे ही किसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, समेशन ऑफ के क्यूब, मतलब क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, के की वैल्यू क्या है 1 to n। तो इसमें किस टाइप के होंगे, 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब अप टू n की क्यूब। इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2 और होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक चीज़ ये है, ये बोल दे अगर देखो सिग्मा अंदर सिर्फ a है और k की वैल्यू दे दे 1 to n, a जो ये है ये एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट। तो क्या इसकी वैल्यू a हो जाएगी, नहीं a नहीं होगी, क्योंकि समीशन दे रखा है, समीशन का मतलब सम होगा के 1 to n, यहाँ के बेशक चाहे कुछ नहीं दे रखा हो लेकिन n तक, मतलब a को हम n टाइम्स ऐड करेंगे, a प्लस a, इस टाइप से कहाँ तक ऐड करेंगे, n टाइम्स तक a को ऐड करेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, na हो जाएगी। देखो इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, ठीक है। देखो अगर हमें ऐसा एग्जाम्पल दे दें कि n² प्लस 3n प्लस 2, ये हमें दे दें और बोल दे कि n नंबर्स के लिए इसका सम निकालो, n नंबर्स के लिए सम निकालो, ये बोल दें, तो हम कैसे करेंगे इसको, n नंबर्स के लिए सम निकालेंगे, समीशन का फॉर्मूला लगा देंगे, समीशन k इज इक्वल टू 1 to n करे, मतलब k की वैल्यू 1 से n तक जाएगी। अब जो ये n दे रखा है इसकी जगह हम k पुट कर देंगे, k² प्लस 3k प्लस 2, ठीक है। ध्यान से समझना है, k क्यों पुट किया हमने, क्योंकि k की वैल्यू n, हमें n टर्म्स का सम निकालना है ना, क्योंकि k की वैल्यू 1 से n तक जा रही है। तो हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, क्योंकि k की वैल्यू ही तो वेरी कर रही है कि 1 से लेके n तक जा रही है। अब देखो समीशन को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये जो सिग्मा है ये हर एक टर्म के आगे लग जाएगा, ये ऐसे है समीशन k इज इक्वल टू 1 to n k², ठीक है, प्लस इस सेकंड टर्म के आगे भी लग जाएगा ये समीशन k इज इक्वल टू 1 to n 3k, ठीक है। ऐसे समीशन k इज इक्वल टू 1 to n और 2। अब देखो इसका तो ये सिंपल हो जाएगा कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, देखो k² है ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर ऐसे, तो इसका सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 2n + 1/6, ये फॉर्मूला हो जाएगा इसके लिए। तो अब देखो नेक्स्ट है 3 का समीशन, और k की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 1 से लेके n तक जा रही है, यानी 3 into 1 प्लस 3 into 2 प्लस 3 into 3 प्लस अप टू 3 into n, ऐसे जा रही है। तो ये देखो 3 हर एक टर्म के आगे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3 को बाहर लिख देंगे। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यहाँ से 3 को समीशन के बाहर लिख सकते हैं, ठीक है, समीशन के बाहर लिख देंगे। फिर क्या होगा, ये क्या है समीशन k की वैल्यू 1 से n तक, तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2। अब देखो समीशन 2,
अब समीशन टू, अब इसको टू नहीं लिख सकते क्योंकि समीशन टू और के की वैल्यू 1 से n तक जा रही है, यानी 2 2 2 2 करते टाइम n टाइम्स 2 2 2 लिख रहे हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2n। ठीक है, तो ये ध्यान देने की बात है, समीशन टू सिर्फ कांस्टेंट है तो इसको 2 नहीं लिखेंगे, 2n लिखेंगे, क्योंकि 2 2 2 2 n टाइम्स 2 2 2 है। ठीक है, तो ये इस टाइप से हम सोल्व कर लेंगे। अब देखो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीरीज इन एक्सरसाइजेज 0 से 7 तक। 0 से 7 तक जो क्वेश्चन होंगे उनमें हमें सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5, इस टाइप से करते करते टर्म जा रही हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें जो फर्स्ट टर्म है यानी a1 है वो क्या है, 1 इंटू 2। ठीक है, और जो a2 है वो क्या है, 2 इंटू 3, और a3 है वो क्या है, 3 इंटू 4। देखो तो 1 है, यहाँ 1 है और एक ज़्यादा होके आ रही है, तो इस टाइप से करते करते nth टर्म क्या होगी, जो nth टर्म होगी वो क्या होगी, यहाँ n है या 3 है तो 3 आ रहा है, 2 है तो 2 आ रहा है, और फिर नेक्स्ट नंबर एक ज़्यादा आ रहा है इससे, तो यहाँ n है तो यहाँ n आ जाएगा, और जो नेक्स्ट नंबर हो एक ज़्यादा आएगा, n+1। इस टाइप से nth टर्म हो जाएगी इसकी। ठीक है, nth टर्म हो गई, तो हम लिख सकते हैं an इज इक्वल टू n इंटू n+1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, समीशन निकालना है। तो समीशन निकालने के लिए सम ऑफ n टर्म्स कैसे निकालेंगे, सम ऑफ n टर्म्स, इसको हम मान लेंगे कि इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा n² प्लस n। ठीक है, अब समीशन निकालना है, समीशन में हम लिख देंगे समीशन k इज इक्वल टू 1 टू n और a k। ठीक है, इसको हम a k से डिनोट कर देंगे, और k किस से कहाँ तक वेरी करेगा, 1 टू n तक वेरी करेगा। इन टर्म्स के लिए, सब टर्म्स के लिए a1 a2 a3 अप टू an टर्म को हम a k से डिनोट कर देंगे, और k कहाँ तक वेरी कर रहा है, देखो 1 2 3 4 n तक वेरी कर रहा है। ठीक है, अब देखो a k की वैल्यू क्या आ जाएगी, समीशन a k क्या होगा, a k k² प्लस k, a k k² प्लस k होगा। ठीक है, तो a k की जगह हम लिख देंगे k कहाँ तक, 1 टू n तक वेरी करेगा, और k² प्लस k। ठीक है, अब इस सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों टर्म्स पर, तो सिग्मा k 1 टू n k² प्लस सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू n k। ठीक है, अब देखो ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर है k²। ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर n नेचुरल नंबर है, उसका स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बाई 6, और ये सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू n+1 बाई 2। ठीक है, अब इसको कर लेंगे सोल्व। अब देखो n इंटू n+1 दोनों में से कॉमन आ रहा है, n इंटू n+1 और बाई 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा 2n+1 बाई 2 कॉमन आ गया 3, और यहाँ बचा 1। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, n इंटू n+1 बाई 2, अंदर लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेने पर 2n+1 प्लस 3 हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो 2n+1 प्लस 3, ये क्या हो गया, n इंटू n+1 बाई 2, अंदर हुआ 2n 1 प्लस 3 4 प्लस 4 बाई 3। ठीक है, n इंटू n+1, यहाँ में से 2 कॉमन ले लेंगे 2, और अंदर बचेगा n कॉमन ले लिया तो n+2 बचा कॉमन। ठीक है, नीचे है 2 और ये है 3, तो इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आया आंसर n इंटू n+1 n+2 बाई 3। तो जो n टर्म्स थी उनका सम क्या आ गया, ये आ गया n टर्म्स का सम। ठीक है, ये सम नहीं था, ये देखो ये ध्यान रखना है कि ये सम नहीं है, ये nth टर्म है, an है, और a k को किस टाइप से रिप्रेजेंट किया है हमने, k² प्लस 1, यानी k की वैल्यू 1 टू n, जो ये सारी टर्म्स आई ना उनको हमने a k से रिप्रेजेंट कर दिया, और k की वैल्यू 1 से n तक जा रही, देखो 1 के लिए ये हो जाएगी a k की वैल्यू, 2 के लिए ये, 2 के लिए ये हो जाएगी, 3 के लिए ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस टाइप से सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस
2 × 3 × 4 सीरीज है ना, सीरीज में फर्स्ट टर्म यहाँ तक होगी, सेकंड टर्म यहाँ तक होगी, मतलब जहाँ प्लस का साइन मिल जाएगा वहीं से नेक्स्ट टर्म स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, +3 × 4 × 5 अप टू ऐसे जा रही हैं। अब देखो इसमें फर्स्ट टर्म कौन सी है, ये है, तो ये किस टाइप से है, 1 × 2 × 3। सेकेंड टर्म क्या है, 2 × 3 × 4, और थर्ड टर्म क्या है, 3 × 4 × 5। तो ए nth टर्म क्या होगी, ए nth टर्म देखो यहाँ 3 है तो 3 आ रहा है, 2 है तो 2 आ रहा है, फिर एक एक बढ़ता जा रहा है, तो n है तो यहाँ n आ जाएगा, फिर n+1 हो जाएगा, फिर n+2 हो जाएगा। nth टर्म ऐसे ही हो जाएगी क्योंकि 1 है तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई 1 से 1 ज़्यादा 2, फिर 2 से 1 ज़्यादा 3। इसी टाइप से तो चल रहा है ये पैटर्न, तो हम इस पैटर्न को देखते हुए ये लिख देंगे nth टर्म कैसे आएगी। ठीक है, अब हमारे पास nth टर्म आ गई, तो एक ए को हम क्या लिख देंगे, k × k+1 और k+2, वेयर k क्या है, k = k को लिख देंगे >= 1 और <= 9, मतलब k की वैल्यू 1 से लेके 9 तक है। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स, मतलब इन सब का सम। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स, तो हम लिख देंगे सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा, समीशन ए के, और k की वैल्यू क्या है 1 से n तक, ए के 1 से n तक, यानी a1 यानी इसका मतलब क्या है, a1 + a2 + a3 + a4 अप टू an, ये इसका मतलब। ठीक है, अब देखो ए के क्या है, ए के ये है, इसको सोल्व कर लेंगे। ए के को कैसे लिखेंगे हम, इसको सोल्व करके लिखेंगे। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो n को, चाहे इस के को डायरेक्ट यहाँ सोल्व कर लो, तो ए के क्या हो जाएगा हमारे पास, ए के क्या है, k × k+1 या k+2, तो k को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे k² + k, और ये है k+2, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ये k³ + k²। ठीक है, फिर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे +2k + 2k² + 2k। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया, k³ k² और 2k² + 3k² + 2k, ये आ गया हमारे पास ए के की वैल्यू। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ए nth टर्म क्या है, ए nth टर्म भी तो यही है ना, n³ + 3n² + 3k। तो ए के को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ पर k क्या है, <= n और > 1। तो समीशन ऑफ n टर्म्स ये हो जाएगा, यानी a1 + a2 + a3 अप टू an, और ये इसके इक्वल। अब देखो ए के की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, k = 1 to n, और ए के की जगह क्या पुट कर देंगे, k³ + 3k² + 2k। हर एक पर समीशन लगाएंगे, k = 1 to n k³ + समीशन 3 को बाहर ले लेंगे 3 k² + k = 1 to n, और इस यहाँ से 2 को बाहर ले लेंगे समीशन k = 1 to n। ठीक है, अब सोल्व करेंगे, k³ यानी क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स, मतलब क्यूब का सम करना है नेचुरल नंबर का, क्या होता है वो, n × n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 3, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n × n+1 2n+1/6। ठीक है, 3 बार है, और ये क्या है 2, सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है, n × n+1/2। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास Sn। अब इसको सोल्व कर लेंगे। अब देखो ये 3 से ये 2 और ये 2 से 2 कैंसिल। अब पूरे में से क्या बाहर ले लेंगे हम, n × n+1 बाहर ले लेंगे, n × n+1। ठीक है, अंदर बचा n × n+1, क्योंकि ये स्क्वायर है तो एक बाहर ले लिया, एक अंदर बचा /4। ठीक है, यहाँ से n × n+1 बाहर ले लिया, अंदर बचा n 2n+1 2n+1/2, और यहाँ से
ये बाहर ले लिया n इंटू एन प्लस वन, तो अंदर क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, अंदर बचा 1। अब देखो n इंटू एन प्लस वन है, और यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम आएगा, तो n इंटू एन प्लस वन, ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू टू एन प्लस वन। ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ 4। ठीक है, अब देखो n इंटू एन प्लस वन बाई 4, ये 4 यहाँ लिख लेंगे, ये क्या हुआ, अंदर अंदर हो गया हमारे पास, यहाँ n से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर प्लस n, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4n प्लस 2, और ये है प्लस 4, तो ये आ गया n इंटू एन प्लस वन बाई 4, अंदर है n स्क्वायर, 4n प्लस n 5n, 4 प्लस 2 6। ठीक है, ये आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सोल्व कर लेंगे। इसको कैसे सोल्व करेंगे, n इंटू एन प्लस वन बाई 4, अब मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और ऐड करें तो 5 आए, क्या होंगे ऐसे नंबर, 2 और 3। ठीक है, तो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3n प्लस 6। ठीक है, तो ये हो गया n इंटू एन प्लस वन बाई 4, ये हो जाएंगे, n बाहर ले लिया तो अंदर बचा n प्लस 2, यहाँ से 3 बाहर ले लिया प्लस 3, तो अंदर बचा n प्लस 2। ठीक है, इसको हम इसको n इंटू एन प्लस वन बाई 4, ये हो जाएगा n प्लस 3 और n प्लस 2। ठीक है, तो n इंटू एन प्लस वन, n प्लस 2, n प्लस 3 बाई 4, ये आ गया हमारा सम ऑफ सम ऑफ n टर्म्स, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 इस टाइप से सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन 3 है 3 इंटू वन स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन, 3 इंटू वन का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म ये है, प्लस 5 इंटू टू का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 का स्क्वायर, अब टू ऐसे जा रही हैं। तो इसमें पैटर्न देखना पड़ेगा हमें, A1 क्या है, 3 इंटू वन का स्क्वायर है। ठीक है, अब A2 क्या है, 5 इंटू टू का स्क्वायर है, और A3 क्या है, 7 इंटू 3 का स्क्वायर है। अब देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 1 है, 1 आ रहा है, यानी ये n है। ठीक है, ये n है, तो अब कैसे पैटर्न बनेगा इसका पैटर्न बनेगा, ये तो हो गया हमारे पास n स्क्वायर, इस टाइप से आ रहा है। अब आगे वाली ये जो 3 है, ये किस टाइप से टर्म आ रही है, ये पीछे तो n स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, यहाँ फर्स्ट टर्म है तो ये फर्स्ट का 1 का स्क्वायर, सेकंड है तो 2 का स्क्वायर। अब ये देखो ये क्या है, यानी यहाँ अगर 1 होगा तो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू वन प्लस 3 लिख सकते हैं, और यहाँ अगर n की वैल्यू 2 है तो 5 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू टू प्लस 1। ठीक है, वो 5 आ जाएगा, तो ये क्या 2 इंटू वन 2n प्लस 1, ये पैटर्न हुआ। ठीक है, 2n प्लस 1 पैटर्न हुआ, क्योंकि देखो nth टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, 2n प्लस 1 और n स्क्वायर। ये कैसे हुई, क्योंकि देखो ये तो हमें पता है जो n है उसी का जो नंबर ऑफ टर्म है उसी का स्क्वायर हो रहा है। अब ये देखो n की फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं आगे वाले टर्म को, तो यहाँ n जब 1 है तो ये इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ n जब 1 है तो n क्या है, यहाँ 1 है, तो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू वन प्लस 1, यानी 2 इंटू n प्लस 1 हुआ। ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो ये पैटर्न को हमें समझना पड़ेगा क्या पैटर्न बन रहा है, तो n टर्म ये हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स। तो इसको an टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, n स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2n क्यूब हो जाएगा प्लस n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए हम क्या करें, a k लिख दें, और k की वैल्यू 1 to n वेरी करेगी। a k क्या हो जाएगा, ये मतलब यहाँ k की वैल्यू पुट करेंगे वो a k हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 2k क्यूब प्लस k स्क्वायर, और k की वैल्यू कहाँ तक वेरी, 1 से लेके n तक वेरी करेगी। अब इसको हर एक टर्म के आगे समीशन लगा देंगे, k इज इक्वल टू 1 to n, 2 बाहर ले लेंगे और k की क्यूब प्लस समीशन
के इज इक्वल टू 1 to n और के स्क्वेयर। अब देखो सिंपल है, ये सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स है और ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर है। तो क्यूब में क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वेयर प्लस ये क्या होता है स्क्वेयर, n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2/6। ठीक है, अब देखो कॉमन ले लो, क्या कॉमन लेंगे, n इंटू n प्लस 1/2 कॉमन ले लेंगे, 2 यहाँ है और कॉमन लिया n इंटू n प्लस 1/2। अंदर क्या बचा, यहाँ से कॉमन लिया n इंटू n प्लस 1/2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा हमारे पास n इंटू n प्लस 1/2 बच गया। देखो पहले तो इस 2 को हटा दो, यहाँ 2 है बार 2 और ये क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 का स्क्वेयर और 2 का स्क्वेयर नीचे हो जाएगा 4 प्लस n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2n प्लस 1 होता है ना, 2n प्लस 1/6। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर 2। अब क्या करेंगे, अब n इंटू n प्लस 1/2 बाहर ले लेंगे, n इंटू n प्लस 1/2 बाहर लेंगे, या 2 ही बचा था तो यहाँ बच गया n इंटू n प्लस 1। ठीक है, और यहाँ बचा 2n प्लस 1/3। ठीक है, अब देखो n इंटू n प्लस 1/2 एलसीएम लिया 3 तो यहाँ हुआ 3n n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1। ठीक है, ये n इंटू n प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू ये 3 है तो यहाँ हो जाएगा 6 और ये इसको सोल्व कर लेंगे, 3n स्क्वेयर प्लस 3n प्लस 2n प्लस 1। ठीक है, अब देखो ये हो गया n इंटू n प्लस 1/6 और ये हो जाएगा 3n स्क्वेयर प्लस 5n प्लस 1। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। इसको चाहे तो इतना भी छोड़ दें, चाहे इसको आगे सोल्व करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गई इसी टाइप से इसको 3 बार लेके यहाँ से ये भी आंसर हो सकता है और ऐसे भी कर सकते हैं n इंटू n प्लस 1/6 और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें से क्या करेंगे 3n बार ले लेंगे तो यहाँ बचेगा n प्लस 1 और यहाँ से क्या बार ले लेंगे या n नहीं, ये सोल्व नहीं होगी क्योंकि मल्टीप्लाई करें तो 3 आए और ऐड करें तो 5 आए, ऐसे कौन से नंबर होंगे, ऐड करें तो 5 आए और मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, कौन से 2 नंबर होंगे ऐसे, ऐड करें तो 5 मल्टीप्लाई करें तो 3, कोई भी नंबर नहीं होंगे तो ये ऐसे सोल्व नहीं होगी। ठीक है, हम इसको ऐसे ही लिख देंगे n इंटू n प्लस 1/6 एंड 3n स्क्वेयर प्लस 5n प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 3rd, इस टाइप से सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4th देखो, 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4। अब 2 ऐसे जा रही है तो a1 क्या है इसमें 1/1 इंटू 2 है। ठीक है, 1/1 इंटू 2 है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बाई पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से हम इसको 1/1 ठीक है और -1/2 लिख सकते हैं। और a2 क्या है 1/2 इंटू 3, इसको कैसे लिख सकते हैं 1/2 -1/3 लिख सकते हैं ना ऐसे। अब देखो ऐसे करते करते a3 को क्या लिख देंगे, a3 को 1/3 इंटू 4 को 1/3 -1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही anth टर्म को क्या लिखेंगे, anth टर्म को यहाँ देखो 3 है तो 1/3 -1/4 हो रहा है तो यानी 1/n -1/n प्लस
1, इस टाइप से लिख सकते हैं nth टर्म को। अब देखो अगर हम सिंपल करना चाहें तो ऐसे भी कर देंगे, नहीं तो समीशन का पैटर्न हमें यहाँ से भी समझ में आ जाएगा, नहीं तो इस nth टर्म को लेके और k की वैल्यू पुट करके वहाँ से भी कर देंगे। अब देखो अगर हम इन सब टर्म को ऐड करेंगे यानी a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an टर्म ऐड करेंगे यानी सम ऑफ n टर्म्स, वो क्या होगा, सम ऑफ n टर्म्स। देखो इन सब को ऐड करेंगे क्या होगा, 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 अप टू कहाँ तक 1/n माइनस 1/n प्लस 1, इस टाइप से। अब देखो -2 ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, यानी यहाँ तक ये कैंसिल हो जाएंगी। कौन कौन सी टर्म बचेगी, जो फर्स्ट टर्म है वो बचेगी और जो लास्ट टर्म है वो बचेगी। तो सम क्या हो जाएगा इनका, जो फर्स्ट टर्म है 1/1 1 माइनस ये माइनस की बचेगी क्योंकि इसके आगे माइनस है, माइनस 1/n प्लस 1, ये इसका सम ऑफ n टर्म्स हो जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स हो जाएगा। और n प्लस 1 नीचे हम एलसीएम लेंगे और यहाँ आ जाएगा n प्लस 1 माइनस 1 और n/n प्लस 1, सम ऑफ n टर्म्स ऐसे हो जाएगा। इस टाइप से निकाल सकते हैं, नहीं तो फॉर्मूला की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। सेकंड मेथड क्या होगा, an हमारे पास ये आया, an ये आया है, सेकंड मेथड में कैसे होगा, देखो सेकंड मेथड में an हमारे पास क्या आया है 1/n माइनस 1/n प्लस 1, ठीक है 1 प्लस, और इसको a के मान के समीशन a के, फिर k की वैल्यू 1 to n वेरी करेगी और फिर हम क्या करेंगे, इसकी जगह पुट करेंगे k इज इक्वल टू 1 to n 1/k माइनस समीशन k इज इक्वल टू 1 to n 1/k प्लस 1, ठीक है। इस टाइप से अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 1/n, मतलब k की वैल्यू n तक वेरी कर रही है, k की वैल्यू 1 to n जा रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 अप टू 1/n, ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 1 यानी 2 1/2 और प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस 3 1 प्लस 4 अप टू कहाँ तक जाएगी 1/n प्लस 1, ठीक है। अब इनको सोल्व करेंगे तब ये अंदर माइनस जाएगा, अंदर माइनस जाके फिर क्या हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा और माइनस 1/n प्लस 1 बचेगा, ठीक है। ये वही आ जाएगा ऐसे ही n प्लस 1 n/n प्लस 1, दोनों मेथड से कर सकते हैं, ये इजी मेथड रहेगा जो ये वाला है ये, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, 5 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर अप टू 20 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, n टर्म्स के लिए सम निकालना है ना हमें, n टर्म्स के लिए। तो देखो a1 क्या है, a1 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, a2 क्या है 6 का स्क्वायर, a3 क्या है 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो a1 है 1 की फॉर्म में, हम कैसे लिख सकते हैं इसको n की फॉर्म में, ठीक है। और an, तो अभी देखो इसको समझने की कोशिश करो कि कैसे है ये। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में, an को कैसे लिख सकते हैं, an को लिख सकते हैं n प्लस 4 का स्क्वायर, यानी n जब 1 होगा, इसमें देखो ये 1 प्लस 4 का स्क्वायर ही तो है 5 का स्क्वायर, ये 2 है तो 2 प्लस 4 का स्क्वायर ही तो है 5 का स्क्वायर, इसको कैसे लिखेंगे 3 प्लस 4 का स्क्वायर, तो nth टर्म हो जाएगी n प्लस 4 का स्क्वायर। और अब इसको स्क्वायर करेंगे तो a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है n स्क्वायर प्लस 2ab यानी 8n प्लस 16, ठीक है। अब समीशन निकाल देंगे, इसका सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा, समीशन k इज इक्वल टू 1 to n a k, और a k की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, k इज इक्वल टू 1 to n k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16, यही तो आएगी। इसमें
एन की जगह के पुट करके, क्योंकि के 1 to n ही तो वेरी कर रहा है, ठीक है। अब समीशन को अलग अलग लिख देंगे, के इज इक्वल टू 1 to n के स्क्वेयर प्लस 8 को बाहर ले लेंगे, समीशन के इज इक्वल टू 1 to n प्लस समीशन 16 के इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है, के इज इक्वल टू 1 to n। अब देखो के स्क्वेयर सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ n नेचुरल नंबर, तो क्या हो जाएगा ये n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 बाय 6 प्लस, अब देखो 8 और सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाय 2, ठीक है, प्लस 16 के 16 n 16 प्लस 16 n टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा 16 n, ठीक है। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या दे रखी है, n की वैल्यू यहाँ से निकलेगी जो 20 का स्क्वायर है ये। तो अब देखो यानी जो थर्ड थी वो 3 + 4 थी, 3 + 4 थी, तो 20 को हम कैसे लिख सकते हैं 16 + 4, 16 + 4 का स्क्वायर ही तो लिख सकते हैं 20 को। जैसे थर्ड टर्म को 3 + 4, सेकंड टर्म को 2 + 4, तो 20 जो हमें दी गई है जो लास्ट टर्म 20 का स्क्वायर, उसको कैसे लिख सकते हैं 16 + 4, यानी कि 20 का स्क्वायर क्या है ए 16th टर्म है। देखो अब लिखेंगे नाउ ए 16th इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर, यानी 16 + 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो पुट n इज इक्वल टू 16, n इज इक्वल टू 16, तो हमें जितनी भी टर्म दे रखी इनका सम आ जाएगा। यहाँ 16 पुट करेंगे, 16 + 1 16 इंटू 2 + 1 बाय 6 प्लस 8 16 + 1 बाय 2 प्लस 16 इंटू 16, ठीक है। अब देखो ये आ गया 16 इंटू 17, 16 इंटू 2 32 प्लस 1 33 बाय 6 प्लस 8 इंटू 16 प्लस 1 17 बाय 2 प्लस 16 इंटू 16 256, ये 2 से 4, ठीक है। और ये देखो 3 से 2 और ये 11, 2 से 8 और 11 88 इंटू 17 प्लस ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 17 और मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 1088 प्लस 256, ये हो जाएगा 1496 प्लस 1088 प्लस 256, ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2840 आंसर। मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर अप टू 20 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2840 आ जाएगा, ठीक है आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 में पैटर्न देखो, पैटर्न को समझेंगे क्या है 6 नंबर क्वेश्चन। 3 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 11 प्लस 9 इंटू 14 अप टू n टर्म्स। अब देखो A1 क्या है 3 इंटू 8, A2 क्या है 6 इंटू 11, A3 क्या है 9 इंटू 14, ठीक है। अब इसमें समझो क्या है, जो ये है ये 3 का मल्टीपल है, तो यानी 3 इंटू 1 लिख सकते हैं इसको हम, और इसको 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, इसको 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, प्लस आगे क्या हो रहा है, ये आगे क्या हो रहा है, आगे वाली टर्म ये, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है। और इसको 11 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 प्लस 5, और 14 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 प्लस 5, ठीक है। तो nth टर्म क्या होगी an, nth टर्म हो जाएगी
3 इंटू एन प्लस 3 इंटू एन प्लस 5, यानी 3n प्लस सॉरी इंटू ही है ना, ये मल्टीप्लाई ही है, ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, तो 3n इंटू 3n प्लस 5 इस टाइप की हो जाएगी nth टर्म। यानी nth टर्म क्या हुई 3n इंटू 3n प्लस 5। ठीक है, तो ये हो जाएगी 3 इंटू 3 9n स्क्वेयर प्लस 5 इंटू 3 15n, ये हो गई। तो अब सम ऑफ n टर्म्स हमें निकालना है। सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा, सम k इज इक्वल टू 1 टू n a k। ठीक है, सम ऑफ k इज इक्वल टू 1 टू n a k की जगह 9k स्क्वेयर प्लस 15k, अलग अलग समेशन करेंगे। k इज इक्वल टू 1 टू n 9k स्क्वेयर प्लस समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n 15k। ठीक है, 9 को बाहर लिख देंगे, समीशन से 9 को बाहर लिख देंगे, k स्क्वेयर 9 को यहाँ बाहर लिख देंगे और इधर 15 को बाहर लिख देंगे। देखो ऐसे हो जाएगा ये समीशन। 9 को बाहर लिखेंगे, k स्क्वेयर k इज इक्वल टू 1 टू n प्लस 15 को बाहर लिखेंगे, समीशन k इज इक्वल टू 1 टू n k। ठीक है, अब ये क्या है, सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ एन नेचुरल नंबर, वो क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, ये होता है। ठीक है, आगे देखो प्लस 15। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। ठीक है, ये हो गया 2 और 3, तो ये आ गया 3 बाय 2, 3 बाय 2, इसको 3 रहने दो, 3 इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 2, इधर है 15 n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, तो n इंटू एन प्लस 1 सॉरी 3 इंटू एन प्लस 1 बाय 2 को कॉमन ले लेंगे, कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो यहाँ से ये कॉमन आया बच्चा, या ये 2n प्लस 1, ये 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ से 3 कॉमन चला गया तो 5 बचा, 5 इंटू 3 15 होता है, तो 3 तो बाहर चला गया तो बचा 5, तो यहाँ बचा 5 और ये बाकी का बाहर चला गया है 5, तो ये आया 3n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, अंदर बचा 2n प्लस 1 प्लस 5 यानी 2n प्लस 6। ठीक है, 2n प्लस 6। अब देखो 3n n प्लस 1, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया 2, तो अंदर बचा n प्लस 3 और नीचे है 2, जो कि ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3n इंटू एन प्लस 1 और n प्लस 3, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो सम ऑफ एन टर्म्स ये आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 इस टाइप से हो जाएगा। हमें बेसिकली क्या है, पैटर्न समझना है कि जो nth टर्म है वो किस पैटर्न में आएगी। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना, बाद में तो सिर्फ फॉर्मूला लगा के उसकी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 7, 1 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर अप टू ऐसे जा रहा है। अब देखो पैटर्न समझेंगे। A1 क्या है, 1 का स्क्वायर है। A2 क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है। A3 क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है। यानी यहाँ जितना भी नंबर आ रहा है उतने तक स्क्वायर ऐड हो रहे हैं, तो AN क्या हो जाएगा, AN हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। ठीक है, ये AN हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स यानी समीशन के की वैल्यू कहाँ तक वेरी करेगी, 1 टू n तक। ठीक है, तो यानी इसका समीशन निकालना है हमें, यही हो जाएगा। तो ये क्या होगा, समीशन k इज इक्वल टू 1 टू n
के का स्क्वायर। इसी टाइप से ये तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स, नहीं पहले तो ए nth टर्म समझो क्या है, ए nth टर्म, ए nth टर्म ये है, ठीक है, ए nth। तो पहले ए एन की वैल्यू तो निकाल ले अच्छे से, क्या है इसको हर एक के आगे समेशन लगाते चलेंगे तो कितने तक समेशन लगाएंगे, ठीक है। ए nth टर्म ये है, ये क्या है nth टर्म, ए nth मतलब nth टर्म ये है, तो nth टर्म क्या है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर। तो ए एन को लिखेंगे ऐसे, ए एन को सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू n प्लस वन टू n प्लस वन बाय सिक्स, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, n इंटू n प्लस वन एन स्क्वायर प्लस n और टू n प्लस वन बाय सिक्स, ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर n को, तो ये हो जाएगा 2n क्यूब और प्लस n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस n बाय सिक्स इज इक्वल टू 2n स्क्वायर और n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर क्या होगा 3n स्क्वायर प्लस n बाय सिक्स, ठीक है। अब देखो 6 को 2n स्क्वायर बाई 6 प्लस 3n स्क्वायर क्यूब है ना, ये 2n क्यूब बाई 6, 3n स्क्वायर बाई 6 और n बाई 6, तो क्या आ जाएगा ये 1/3n क्यूब प्लस 1/2n स्क्वायर प्लस 1/6n। तो ए nth टर्म ये आ गई, ये ए एन की वैल्यू है ये मतलब nth टर्म है ये। अब हमें n टर्म्स का सम निकालना है, यानी सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा, समीशन k की वैल्यू 1 to n वेरी करेगा और यहाँ पुट कर देंगे 1/3 k क्यूब प्लस 1/2 k स्क्वायर प्लस 1/6, यही तो है, k की वैल्यू 1 to n वेरी करेगी तो यही तो आ जाएगी, इसका सम करेंगे तब, ठीक है। मतलब n टर्म्स का हमें सम निकालना है, तो इस टाइप से हम लिख देंगे, हर एक के आगे समीशन लगाएंगे, हर एक के आगे समीशन लगाएंगे तो क्या होगा, समीशन k इज इक्वल टू 1 to n, 1/3 को बाहर ले लेंगे k क्यूब प्लस 1/2 को बाहर ले लेंगे, समीशन k इज इक्वल टू 1 to n k स्क्वायर प्लस समीशन k इज इक्वल टू 1 to n k। अब देखो हर एक ये सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, तीनों फॉर्मूलाज लग जाएंगे। क्या होगा 1/3 n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 क्या आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस ये क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाय 2, ठीक है। यहाँ बार 1/6 है तो बार आ जाएगा 1/6, ठीक है। तो ये देखो 1/3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, सॉरी 1/3 है और ये n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर और बाई 4, ठीक है, प्लस 1/2 इंटू 6 और अंदर है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 और ये है 1/6 इंटू 2, अंदर है n इंटू n प्लस 1, ठीक है। कॉमन देखो क्या आ रहा है 1/n इंटू n प्लस 1/6 हर एक में कॉमन है, तो यहाँ क्या है, ये 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 6 हुआ, ये 2 बचेगा यहाँ, तो यहाँ अंदर बचेगा n इंटू n प्लस 1 क्योंकि स्क्वायर है, एक n इंटू n प्लस 1 बाहर गया, एक अंदर बचेगा बाई 2, ठीक है। और यहाँ बचेगा 6 बाहर ले लिया तो n 2n प्लस 1 बाई 6 बाहर ले लिया 2 बचा, और यहाँ 6 बाहर ले लिया और ये गया बाहर तो बचा 1/2, ठीक है। अब n इंटू n प्लस 1/6 इसको सोल्व करेंगे, अंदर एलसीएम आ जाएगा 2 और ये ऊपर n इंटू n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये n इंटू n प्लस 1/6 इसको सोल्व करेंगे, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n और 1 प्लस 1 2, ठीक है, बाय 2। तो
तो ये आया n इंटू एन प्लस वन बाई सिक्स एन स्क्वेयर, 2n प्लस वन 3n, 3n प्लस 2 बाय 2। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। n इंटू एन प्लस वन बाई सिक्स, ये अंदर होगी, ये 2 को बाहर ले लेंगे, 6 इंटू 2। ठीक है, अंदर होगी एन स्क्वेयर, मल्टीप्लाई करें तो 2 आए और ऐड करें तो 3 आए, तो क्या हो जाएगी 2n प्लस n, मतलब 2 और 1 हो जाएंगे प्लस 2। ठीक है, n इंटू एन प्लस वन बाई 12, 6 इंटू 12, और यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n प्लस 2 बचेगा, और यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो n प्लस 2 बचेगा। ठीक है, ये n इंटू एन प्लस वन बाई 12, क्योंकि इसमें से n कॉमन लिया तो यहाँ n बचा और 2 बचा। फिर यहाँ से क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सोल्व की है बेसिकली। ठीक है, तो ये अंदर हो जाएगा n प्लस वन और n प्लस 2। तो ये n इंटू एन प्लस वन यहाँ है, n प्लस वन यहाँ है, तो n प्लस वन का स्क्वायर और n प्लस 2 नीचे 12, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स ये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 7th, क्वेश्चन नंबर 7 इस टाइप से हो जाएगा, इस टाइप से। नेक्स्ट 8th, 9th और 10th क्वेश्चन में क्या है, nth टर्म डायरेक्ट दी ही गई है हमें, nth टर्म। ठीक है, उसका हमें सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। इनमें तो क्या था, हम nth टर्म निकाल रहे थे, पता लगा रहे थे कि क्या पैटर्न है, तो nth टर्म क्या होगी। इसमें और भी इजी कर दे कि nth टर्म डायरेक्टली दी ही गई है हमें, और हमें सिंपली क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, तो अब देखो 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में जो nth टर्म है वो क्या दी है, n इंटू एन प्लस वन और n प्लस 4 दी है। ठीक है, देखो तो इसको सोल्व करके लिख लेंगे, n स्क्वेयर प्लस n और n प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगी n क्यूब, अंदर करेंगे n क्यूब प्लस 4n स्क्वेयर और प्लस n स्क्वेयर प्लस 4n, तो ये हो जाएगी n क्यूब 4n स्क्वेयर और n स्क्वेयर 5n स्क्वेयर प्लस 4n, ये हो गई an। ठीक है, अब हमें सम ऑफ n टर्म निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स के लिए समेशन a के की वैल्यू वेरी करेगी 1 टू लेके 1 टू n। a की जगह क्या पुट करें, k इज इक्वल टू 1 n, इसमें k पुट कर देंगे k स्क्वेयर प्लस 5k क्यूब, क्योंकि ये n क्यूब है, ये n क्यूब है, k क्यूब प्लस 5k स्क्वेयर प्लस 4k। ठीक है, हर एक टर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे समीशन को, सिग्मा को, k इज इक्वल टू 1 टू n k क्यूब प्लस 5 को बाहर लिख लेंगे, k इज इक्वल टू 1 टू n k स्क्वेयर प्लस 4 को बाहर लिख लेंगे, k इज इक्वल टू 1 टू n k। अब देखो ये सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर और सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, फॉर्मूला पुट कर देंगे डायरेक्टली। क्या आ जाएगा, n इंटू एन प्लस वन बाई 2 होल स्क्वायर प्लस 5, ये क्या आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस 1 बाय 6, और ये क्या आ जाएगा 4n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। ठीक है, कॉमन ले लो, कुछ भी कॉमन आ रहा है, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ बचेगा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 बच जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है तो एक कॉमन आ गया, एक बचा अंदर। यहाँ क्या बचेगा 5 इंटू 2n प्लस 1, और नीचे से 2 कॉमन गया, क्या बचा, नीचे बचा 3। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन चला गया ये, तो बच गया 4। ठीक है, सोल्व कर लेंगे, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, एलसीएम आ जाएगा 6, तो यहाँ होगा 3n इंटू एन प्लस 1, क्योंकि एलसीएम 6 है तो 2 से 3 तो 3 बचेगा। एलसीएम लेना तो हमें सभी को आता है, क्योंकि एलसीएम 3 इंटू 2 6, और जब 6 को डिवाइड करेंगे 2 से 3 बचेगा, और 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो ये 2 और 2 इंटू 5 10 और 2n प्लस 1 प्लस 4 इंटू 6 24। ठीक है,
n इंटू एन प्लस 1/2, अंदर बचेगा 3n का स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 3n प्लस 10 इंटू रूट 20n प्लस 10 प्लस 24/6। ठीक है, तो ये हो गया n इंटू एन प्लस 1 और 6 और 2 12 और अंदर है 3n स्क्वायर, 20n और 3n 23n और 10 और 24 34। ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 इस टाइप से सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए एन क्या दे रखी है, टर्म एन स्क्वायर प्लस 2 की पावर n। ठीक है, अब देखो, तो हम सम ऑफ एन टर्म्स निकाल लेंगे। सम ऑफ एन टर्म्स क्या हो जाएगी, k इज इक्वल टू 1 to n और k स्क्वायर प्लस 2 to पावर k। तो समेशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, k इज इक्वल टू 1 to n k स्क्वायर प्लस सम ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n 2 की पावर k। ठीक है, अब देखो, ये देखो समेशन k इज इक्वल टू 1 to n 2 की पावर k किस टाइप से बन रही है, ये किस टाइप से बन रही है, 2 की पावर 1 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 अप टू 2 की पावर n। अब देखो ये क्या है, नाउ ये इस टाइप से हो रहा है। ठीक है, नाउ 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 इज ए, ये जीपी है, इनका एक कॉमन रेशियो देखो, 2 की पावर 2 को डिवाइड करेंगे 2 से क्या आएगा 2, 2 की पावर 3 को डिवाइड करेंगे 2 की पावर 2 से क्या आएगा 2, क्योंकि यहाँ आर क्या है 2 है। ठीक है, और ए क्या है, ए भी 2 है जो फर्स्ट टर्म है वो। तो सम ऑफ जीपी क्या होता है, सम ऑफ जीपी, सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी एस एन, यानी कि ये क्या होगा, सम ऑफ के इज इक्वल टू 1 to n और 2k क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे हम a, और जो r की वैल्यू है क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो r की पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1, क्योंकि r ग्रेटर देन क्या है 1 है। ठीक है, अब पुट कर देंगे a की जगह 2, r की जगह क्या पुट करेंगे 2 और n माइनस 1 और 2 माइनस 1, तो ये आ गई 2 माइनस 1 1 2 इंटू 2 की n। ठीक है, अब क्या कर देंगे, ये इक्वेशन मान लेंगे हम फर्स्ट है, तो बोलेंगे पुट वैल्यू ऑफ समीशन k इज इक्वल टू 1 to n 2 की पावर k इन इक्वेशन फर्स्ट। जो हमारे पास ये वैल्यू आई है इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी समीशन k इज इक्वल टू 1 to n k स्क्वेयर प्लस जो ये वैल्यू आई है 2 इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, ये आ गई। अब क्या करें, अब इसको सोल्व कर लेंगे। ये क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है वो 2 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6, और ये क्या है 2 इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास सम ऑफ n नेचुरल नंबर, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 इस टाइप से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 2n माइनस 1 की पावर 2। ठीक है, ए एन की वैल्यू दे रखी है, ये ए एन इज इक्वल टू 2n माइनस यानी nth टर्म दे रखी है, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है हमें। ठीक है, तो अब देखो इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो 2n स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस 2ab 2 इंटू 2n इंटू 1 और प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 4n
+1। ठीक है, तो अब सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, समीशन k इज इक्वल टू 1 to n 4k² प्लस समीशन k इज इक्वल टू 1 to n 4k माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस, प्लस समीशन k इज इक्वल टू 1 to n 1। ठीक है, अब 4 बार लिखेंगे, समीशन k इज इक्वल टू 1 to n k² माइनस 4 बार लिखेंगे, समीशन k इज इक्वल टू 1 to n k और प्लस समीशन k इज इक्वल टू 1 to n 1। ठीक है, अब देखो 4, ये क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है, स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1 2n+1 बाय 6। ठीक है, माइनस 4, तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू n+1 बाय 2, ये होता है। और ये क्या है, 1 1 1 1 1 करते करते कहाँ तक, n तक, यानी n। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से तीनों में से कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में से यहाँ n है, यहाँ ये है और यहाँ ये n कॉमन आ रहा है, n कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा क्या, इसको डिवाइड 2 3, तो ये बचा 2/3, n बार ले लिया, n+1 2n+1। ठीक है, माइनस ये इसको करेंगे तो यहाँ 2, तो ये बचा 2, n बार ले लिया n+1। ठीक है, और यहाँ बचा +1। ठीक है, अब देखो इसके नीचे 3 है, तो 3 क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 3 जब एलसीएम लिया तो यहाँ बचा 2 इंटू n+1 2n+1। ठीक है, और यहाँ हुआ माइनस 3 इंटू 2 6 n+1 और यहाँ हो गया +3। ठीक है, अब देखो सोल्व कर लो इसको, 2n+2 और 2n+1 माइनस 6n माइनस 6 माइनस 3। ठीक है, सॉरी +3, ये +3 है, ये -6n और अंदर माइनस जाएगा -6/3। ठीक है, अब देखो n 2n इंटू 2n 4n² और 2n इंटू 1 प्लस 2n और 2 इंटू 2n प्लस 4n और 2 इंटू 1 प्लस 2 -6n -6 प्लस 3। ठीक है, अब देखो n 4n² 2n प्लस 4n 2n प्लस 4n 6n और -6n कितना हो गया, 0। ये 2n प्लस 4n 6n हुआ और माइनस का 6n है तो ये 0 हो गया। अब देखो यहाँ है 2 + 2 और +3 +5 और ये है माइनस का 6 +5 -6 कितना हो, -1। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा -1। ठीक है, बाय 3, ये हो गया n इंटू 4n² -1 बाय 3। अब 4n² को कैसे लिख सकते हैं, n इंटू 4n² को 2n² -1 को क्या लिख देंगे, 1 का स्क्वायर बाय 3, a² - b² a + b a - b। ठीक है, 2n+1 और 2n - 1 बाय 3, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ इतना करके छोड़ देंगे तो भी आंसर सही होगा, ये आगे सोल्व कर देंगे तो भी आंसर सही होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। कल से हम ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, 9th चैप्टर। कल से हम 10th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कुछ अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।